इतनी ईमानदारी कौन बरतेगा कि हम नहीं पाए हैं? सब जो 3 लगे वो भी कहे कि हम नहीं पाए हैं। अरे ठीक है, जो पाया है ओढ़ेगा, किसी को ओढ़ाएगा। हाँ। और ठंडा से बचने के लिए कंबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये समरसता का कार्यक्रम था और गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जो भी ऐसे लोग थे उनको, लेकिन आहट कुछ और है। आहट ये है कि महाराज जी 2027 चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2027 को लेकर के आगाज किए हैं। यहाँ से ये कहें तो शक्ति प्रदर्शन है चुनाव लड़ने का और टिकट लेने के लिए। बीच में थोड़ा सा डबल ट्रिबल आप लोगों ने देखा करने लगे और अवस्था जारी रहे हैं। कुछ लोग व्यवस्थित चीजों को बिगाड़ने में भी अपना योगदान देते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी को रफड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। रफड़ा नाथ बाबा का जो मठ के महंत है कौशलेंद्र गिरी जी, उनके द्वारा एक समरसता खिचड़ी खाने का और कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में जितनी उम्मीद होगी हमको लग रहा है कि महंत जी को, उससे अधिक भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई। एक जनसैलाब था यहाँ पे लोगों का। रफड़ा विधानसभा के आसपास के लोग भी थे और फिर रफड़ा विधानसभा के लोग थे। महाराज जी, स्वागत है। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। पंचायती राज मंत्री जी आए, परिवहन मंत्री जी आए, बड़ा कार्यक्रम रहा। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए आप? यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मठ पे सामाजिक समरसता सहभोज कार्यक्रम मठ द्वारा होता है। आज 17 जनवरी को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, हथियाराम पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, भाजपा के यशस्वी जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी और जनपद के सभी नेतागण सम्मानित लोगों का रहा। और क्षेत्र के सभी जनमानस जिनको नाथ जी मठ से आस्था है, सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए थे और पूरी बात लोगों ने सुना। जो समरसता का भाव समाज में जाना चाहिए वो गया। और खिचड़ी प्रसाद स्वरूप नाथ जी का सभी लोगों ने प्रसाद पाया भी है और अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। जी, भीड़ बहुत हो गई थी महाराज जी, और बहुत लोग बता रहे हैं कि हमको कंबल नहीं मिल पाया। बहुत लोग कंबल मिल भी नहीं पाया और बहुत लोग हमने देखा कि कई कई लेकर गए। सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहा, क्या कहेंगे सिस्टम के बारे में? सिस्टम सब ठीक था और जो भी लोग नहीं पाए थे तो उनके लोग हैं मंडल अध्यक्ष और जो टीम एक थी, गांव से लोग आए हैं, वो चिन्ह हैं, सबको कंबल मिल जाएगा। कुछ ही लोग हैं, वो तो बहुत शांति तरीके से सब पूरा बटा। और बीच में थोड़ा सा डबल ट्रिबल आप लोगों ने देखा करने लगे और अवस्था जारी रहे हैं। कुछ लोग व्यवस्थित चीजों को बिगाड़ने में भी अपना योगदान देते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो वो सब ये है, कोई ये नहीं है कि जिसको नहीं मिला है नहीं मिलेगा, सबके यहाँ पहुँच भी जाएगा। जिनको नहीं मिला है कंबल उनको तो उन तक पहुँच जाएगा। नाथ जी के भक्त हर गांव में है और जो नाथ जी के भक्त लोग थे जिनके माध्यम से कोई ना कोई लोग थे कि भाई इतने लोगों को नहीं मिला है, वो चिन्हित किए हैं, उनके यहाँ पहुँच जाए। तो ईमानदारी कौन बरतेगा कि हम नहीं पाए हैं? सब जो 3 लगे वो भी कहे कि हम नहीं पाए हैं। अरे ठीक है, जो पाया है ओढ़ेगा, किसी को ओढ़ाएगा। और ठंडा से बचने के लिए कंबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको अधिकांश मैंने कुछ ही लोग जो हैं नहीं मिला है, अभी कंबल है, उन लोगों को भी मिलेगा कंबल। जिस प्रकार से भीड़ थी, आपको उम्मीद थी किस प्रकार की भीड़ हो पाएगी? इतनी भीड़ आएगी? अब देखिए, ये वो सामाजिक समरसता सहभोज था, तो इसमें ये नहीं है कि नहीं 5,000 लोग आएंगे, 10,000 जितने आए, कोई असीमित बनता है और बनता रहता है, लोग खाते रहते हैं। और मान लीजिए कंबल का भी तो उसी हिसाब से अभी व्यवस्था की गई थी, बटा भी है, अभी पर्याप्त है। और नहीं रहेगा तो फिर आएगा खरीद करके और सबको वितरित हो जाएगा। जी, दयाशंकर सिंह मंत्री जी आए थे और कहे कि मैं इस कार्यक्रम, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि रफड़ा को आधुनिक बस अड्डा देने वाला हूं। क्या कहेंगे? 1 साल रह गया, 1 साल में कैसे पूर्ण कर पाएंगे इस बस अड्डा को? देखिए, योजना कार्य योजना बन जाएगी, का वो स्वीकृत हो जाएगा तो होना ही होना है। और पुनः तीसरी बार भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। विपक्ष दूर दूर तक कोई अता पता दिख नहीं रहा है। जो महाराज जी के प्रति जो उत्तर प्रदेश के लोगों में महाराज जी हृदय में बसे हुए हैं और जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, प्रदेश गुंडा माफिया से मुक्त प्रदेश हो गया है। विकास की जो गति है तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है।
तो 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बनेगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री हैं, उनके विभाग का यह विषय है और मैं भी उनसे कहा था, और ये तो है नहीं कि आज आए हैं फिर मिलेंगे नहीं, तो हमेशा बातचीत होती रहेगी और रसोड़ा के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये समरसता का कार्यक्रम था और गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जो भी ऐसे लोग थे उनको, लेकिन आहट कुछ और है। आहट ये है कि महाराज जी 2027 चुनाव नजदीक आ रहा है, 2027 को लेकर के आगाज किए हैं। यहाँ से ये कहें तो शक्ति प्रदर्शन है चुनाव लड़ने का और टिकट लेने के लिए। मेरा आज जो उद्बोधन रहा है, यह मठ जो है मुगल से उठा करके देखेंगे, जो जजिया कर लगा था, जो गैर मुस्लिम थे, अरे हिंदू थे, उन पे ही ये लगा था जजिया कर, और उनसे जबरनियाँ वसूली की जाती थी। लेकिन 14 कोस लखनेश्वर में जजिया कर नहीं लगा था। और अंग्रेजों के समय भी 14 कोस लखनेश्वर परगना में वो कर लगा, लेकिन फिर एक माध्यम से मठ को भी मिलता था, फिर मठ छोड़ दिया। तो मठ का हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक और इस क्षेत्र के लोगों के लिए मठ हमेशा आगे बढ़ कर के रहा है। बीच में कुछ कालखंडों में मठ की थोड़ी सी चीज़ें रुक गई थी। आप सोचिए कि हमारा जो संस्कृत महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है, ये आज का नहीं है, लमसम 40-50 वर्ष पूर्व के विद्यालय हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मठ, अच्छा उस समय जो विद्यालय शिक्षण संस्थाएं खुलती थी तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं खुलती थी, समाज हित के लिए संस्थाएं खुलती थी। जो आज के समय में खुल रहा है वो केवल पैसा कमाने के लिए खुल रहा है। उस समय शिक्षा के माध्यम को समाज में किस तरह से उत्थान आ सके शिक्षा के माध्यम से, उस दिशा में मठ काम करता था। मठ हर क्षेत्र में काम करता था। जो मठ की एक क्षेत्र में पहचान थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी कुछ लोगों के नाते, लेकिन आज वो चीज़ उभर रही है। और ये पीठ से और नाथ बाबा से लोगों में इतनी आस्था और समर्पण और भाव है जो आज देखने को मिला है। नहीं, मेरा सवाल था कि ये 2027 के चुनाव का आगाज था, ये शक्ति प्रदर्शन थी, इसमें कितनी सच्चाई है? वो भारतीय जनता पार्टी का मैं भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और कोई कयास लगाए तो मैं उसको तो मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। और इस बार का कार्यक्रम मठ आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ व्यस्त पड़ा है, दूसरा कोई जगह नहीं था। उतना बड़ा ग्राउंड है तो उस हिसाब से कार्यक्रम किया गया कि अब बड़ा स्थान है तो बड़ा ही कार्यक्रम कर दिया जाए। तो बस यही है, और किसी को कयास लगाना है तो लगाए, उसको तो रोका नहीं जा सकता है। रोका नहीं जा सकता है, बिल्कुल। अगर मिल गया तो फिर लड़ लिया जाएगा। और मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और अपना जीवन समर्पित किया हूँ समाज और राष्ट्र के लिए, और भाजपा के लिए जो एक भारत को शीर्ष पे पहुंचाने के लिए और भारत में रहने वाले लोगों के जन कल्याण के लिए यह पार्टी कार्य करती है, और उससे जुड़ करके हम लोग भी समाज हित के लिए काम करते हैं। तो आने वाला समय जैसा पार्टी का होगा, यहाँ के लोग जनमानस का जैसा भाव होगा, फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये रफड़ा नाथ बाबा मठ के महंत महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं, और ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम समरसता और कंबल वितरण का था। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पे नेता जरूर आए और मन में हुआ कि जो मैदान था गाड़ी काफ़ी गड्ढा उड्ढा पड़ा हुआ था, तो हमने उसको माटी भरवा कर अच्छा किया, तो लगा कि एक बड़ा कार्यक्रम कर देना चाहिए, तो हमने कार्यक्रम कर दिया। और मैं सामाजिक कार्य में लगातार लिप्त रहता हूँ। अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है और लोग जो रफड़ा के विधानसभा के जो लोग हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो अगर ऐसा समय आएगा तो मैं चुनाव लड़ भी सकता हूं। बाकी आप लोग क्या कहिएगा, महाराज जी के बात को सुनकर के, इस कार्यक्रम को देख करके अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिएगा। वीडियो खत्म होना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।